इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं भारत की शान, हर सवारी का अभिमान इवेंट। पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान इवेंट। भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइंड फॉर द बेस्ट इवेंट। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। रत्नाकराधौतपदम् हिमालयकिरीटिनीं, ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम्, वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत सन्तति। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्, कारुण्यरूपं करुणावतारं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजा वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं, समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। उद्घोष सत्र के सभी दर्शकों को मेरा जय हनुमान और हार्दिक आभार। मित्रों, अब इस देश की रक्षा और विकास ग्रामीण भारत के युवाओं के ही ऊपर निर्भर करता है, लेकिन वे इस दायित्व का तभी पालन कर पाएंगे जब उनके दिल में देशभक्ति का जज्बा पैदा होगा, भारत माँ का चिंतन पैदा होगा। और इसी उद्देश्य से एकल अभियान गांव-गांव में अपना कार्य कर रहा है। लेकिन
विचारधारा जब तक गांव के नौजवानों के मन में नहीं आएगी तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसी विचारधारा के प्रसारण के लिए उद्घोष सत्र को हम सब सुन रहे हैं। आप सबका हार्दिक आभार, सबको नमस्कार, धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम सभी को। मेरा नाम बलविंदर शर्मा है। मैं एकल परिवार में मुझे आरोग्य समिति का अध्यक्ष अंचल किश्तवाड़ का दायित्व है। मुझे प्रभारी के नाते संच त्रिगाम का दायित्व भी मुझे सौंपा गया है। मैं माननीय श्याम जी द्वारा दिए गए उद्घोष क्रांति के बारे में मैं अपने कुछ अनुभव रखना चाहता हूँ। एकल परिवार के साथ जुड़ने के बाद में मुझे उद्घोष क्रांति सुनने का मौका मिला, जिसमें मुझे एकल परिवार की विचारधारा समझने में काफ़ी आसानी हुई और माननीय श्याम जी द्वारा राम जी की व हनुमान जी की कथा समझाने से काफ़ी चीज़ें समझ में आई और श्री राम भगवान जी तथा हनुमान जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने और समझने को मिली। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। मैं शत्रुघ्न सिंह, संभाग पश्चिमी उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष एवं केंद्रीय प्रतिनिधि। जो माननीय श्याम जी के द्वारा उद्घोष क्रांति रामायण का जो सप्ताह कार्यक्रम आता है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसे देखकर हम लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है। श्री राम जय राम जय जय राम। सबको नमस्कार। उद्घोष क्रांति राम की में आप सबका स्वागत है। मित्रों, 500 वर्ष पुरानी बात है। हमारे देश पर बाबर का राज्य था और तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। तो बाबर के द्वारा जो अत्याचार उस समय हो रहे थे, उसको देखकर तुलसीदास जी बहुत व्यथित हो गए। ये वही समय था जब अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ा गया था, उसके स्थान पर मस्जिद बनाई गई थी। तो तुलसीदास जी बहुत व्यथित थे। हिंदू समाज की इस दुर्दशा को कैसे ठीक की जाए। उन्होंने हनुमान जी की साधना की। ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी ने स्वप्न में उनको आदेश दिया, राम कथा लिखो और ऐसा लिखो कि दिखने में भक्ति मार्गी हो, लेकिन संदेश शक्ति मार्गी होना चाहिए। लोग समझे कि ये भक्ति की काव्य है, लेकिन समझने वाले लोग उसमें से शक्ति प्राप्त करेंगे। तुलसीदास जी ने राम कथा लिखने का संकल्प किया, लेकिन उनके मन में विचार आया कि मैं जो शक्ति की आह्वान कर रहा हूँ, वो शक्ति का आह्वान करने के लिए राम जी से अधिक तो हनुमान जी सक्षम हैं। और इसलिए उन्होंने कार्यकर्ता निर्माण के लिए रामायण लिखने के पूर्व हनुमान चालीसा का रचना की। और हनुमान चालीसा में श्री हनुमान जी का पूरा जीवन का वर्णन है। पूरे रामायण, या तो मैं कहूँगा
कोई भी संत महात्मा एक बताओ जिसने अपने जीवन में उपदेश नहीं दिया लेकिन भगवान की पदवी प्राप्त कर ली, मंदिर में पूजा होने लगी। एक भी देवी देवता महापुरुष संत महात्मा आप नहीं बता पाएंगे केवल हनुमान जी को छोड़कर। पूरी रामायण में हनुमान जी एक भी उपदेश नहीं देते, लेकिन अपने कार्य से जो शिक्षा देते हैं वो उपदेश से भी अधिक प्रभावी है। इसलिए हनुमान चालीसा एक मंत्र है जिसमें कार्यकर्ता का गुण, करणीय कार्य, देश में व्यवस्था परिवर्तन का मार्ग, राम राज्य स्थापित करने के लक्षण और अंत में मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग सब हनुमान चालीसा में है। हनुमान चालीसा का प्रारंभ 2 दोहे से होता है। उसमें पहला दोहा तो अयोध्या कांड का भी प्रारंभिक दोहा है और तुलसीदास जी को बहुत प्रिय था। जिस दोहे में तुलसीदास जी ने पूरे रामायण का मर्म छुपा दिया। आइए पहले उन 2 दोहे का हम पाठ करेंगे, इसके बाद उसकी व्याख्या हम सुनेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। इन 2 दोहों में पूरी रामायण, पूरे हनुमान चालीसा का अर्थ समाहित है। तुलसीदास जी प्रारंभ करते हैं गुरु के चरणों से अपने मन रूपी मुकुर को स्वच्छ बनाने के लिए। इसमें 3 बातें हैं। उन्होंने गुरु के चरणों की चर्चा न करके चरण रज की चर्चा क्यों की? दूसरा, अपने मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए क्यों कहा, और वो भी चरणों के रज से? और फिर उन्होंने रघुवर के यश का पदवी हनुमान जी को क्यों दी? पहली बात, गुरु किसको बनाना चाहिए? जो उपदेश दे वो, जो जीवन से सिखाए वो। चरण रज का मतलब वो गुरु जो गांव-गांव में राम जी की तरह पैदल चला है, जिसके पैर में धरती की धूली है, वही हमारा गुरु हो सकता है। और इसके लिए हनुमान जी को तुलसीदास जी अपना गुरु मान रहे हैं और उनके चरण रज से, उनकी सक्रियता, उनका पराक्रम, इस पराक्रम के रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर रहे हैं। दर्पण का मतलब क्या है? दर्पण में व्यक्ति को अपनी छवि दिखाई देती है। तुलसीदास जी मन को दर्पण की संज्ञा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि तुम दर्पण में देखो, हनुमान जी दिखाई देंगे, अर्थात तुम ही हनुमान हो।
हनुमान बनना ही हनुमान की पूजा है और इस हनुमान को अपने दिल में बैठाना यही हनुमान की पूजा है। इतना ही नहीं तो वे रघुवर के विमल यश के रूप में हनुमान जी को याद कर रहे हैं और 4 फल की मांग कर रहे हैं। मित्रों, हम इस हनुमान चालीसा का जो पाठ करेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे किया जाता है। अभी तो हम अर्थ की चर्चा करेंगे। तो पहली बात, हनुमान चालीसा पढ़ने का उद्देश्य हम यह अनुभव कर सकें कि हमारे हृदय में हनुमान बैठा है, हम ही हनुमान हैं। ये आत्म स्वीकृति ही आत्म स्वाभिमान जगाती है। और ये जो 4 फल मांग रहे हैं हम, यह देने के लिए कोई और नहीं, तुम्हारे मन में बैठा हुआ भगवान हनुमान, वो राम जी का यश है। राम जी की पूजा हम नहीं करते, हम राम जी के यश की पूजा करते हैं। राम जी के शरीर को हम भगवान नहीं मानते, राम जी के कर्तृत्व को हम भगवान मानते हैं। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी के यश का स्वीकार करो, तुमको 4 फल मिल जाएंगे। हनुमान चालीसा हमको हनुमान बनने का रास्ता बता रही है। और अब दूसरे दोहे में और भी बड़ी बात हो गई। बुद्धिहीन तनु जानिके, हम हनुमान जी से निवेदन कर रहे हैं कि हे हनुमान जी, हम बहुत कोमल हैं, बहुत कमज़ोर हैं, बुद्धिहीन हैं, और इसीलिए हम तुमको स्मरण कर रहे हैं। बल बुद्धि विद्या और सारे विकार दूर करो, ये प्रार्थना कर रहे हैं। अब ये जो अद्वैत का सिद्धांत है, हमारे दर्शन शास्त्र में 2 धाराएं हैं, एक द्वैत एक अद्वैत। अद्वैत मानता है अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरी आत्मा परमात्मा का अंग है। अद्वैत मानता है कि ये संसार अलग है और तुम अलग हो। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका में गए, उन्होंने वहाँ एक अद्वैत का प्रचार किया, अद्वैत संस्थान बनाया। वहाँ के लोगों ने उनसे पूछा, महात्मा जी, आप तो दर्शन शास्त्र के बड़े प्रकांड विद्वान हैं, आप अद्वैत को क्यों अपना रहे हैं? विवेकानंद जी ने कहा कि धर्म वही है जो सामाजिक समस्याओं का समाधान बताए। आज भारत के प्रत्येक नौजवान को अद्वैत सिद्धांत के पालन की आवश्यकता है। प्रत्येक नौजवान अनुभव करेगा अहम ब्रह्मोस्मि, अरे मैं ही ब्रह्म हूँ। फिर क्या गुलामी, क्या ये अंग्रेज सत्ता, कौन सा संकट जिसको हम नहीं जीत सकते। इसलिए वही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये हनुमान तुम्हारे मन में बैठा है। अब हम अपने मन में बैठे हुए भगवान से, जो हनुमान से बल मांग रहे हैं, बुद्धि मांग रहे हैं, विद्या मांग रहे हैं और सभी क्लेश विकार को हटाने की बात कर रहे हैं। ये 4 बातें ही क्यों? देखो, बल का मतलब है सामाजिक संगठन,
शारीरिक बल तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन समाज का बल तो हम हनुमान जी कह रहे हैं, हनुमान जी इस समाज को संगठित करने का आशीर्वाद दो। और बुद्धि से हम मार्ग निकालते हैं। बुद्धि हमारा स्वभाव बनाती है, बुद्धि हमारी विचारधारा बनाती है। और हमारी विचारधारा क्या है? प्रखर हिंदुत्व। इस हिंदुत्व के आधार पर भारत को महान बनाएंगे और इसी हिंदुत्व के आधार पर कणवंतो विश्वमार्यम बनाएंगे। ये हिंदुत्व कोई पूजा पद्धति का नाम नहीं है, हिंदुत्व जीवन जीने की कला का नाम है। चूंकि हिंदुओं ने खोजा इसलिए इसका नाम हिंदुत्व पड़ गया। बुद्धि विचारधारा हिंदुत्व की, और विद्या माने कला, गुण, अपने जीवन के द्वारा कुछ रचनात्मक काम करने की क्षमता, ये हम हनुमान जी से मांग रहे हैं। और हमारा जितना भी विकार है, क्लेश है, उसको दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं। अर्थात हनुमान चालीसा में आगामी चौपाइयों में क्या वर्णित है, इसका सारांश इन 2 दोहे में तुलसीदास जी कर रहे हैं। अब इसके बाद 40 चौपाइयों की हनुमान चालीसा आरंभ होती है। पहले हम 4 चौपाइयाँ सुनेंगे और फिर उसकी व्याख्या करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। पहली चौपाई में हनुमान जी की जय जयकार हो रही है, जय हनुमान, और बाद में भी जय कपीश। अर्थात हनुमान जी को शिव जी का अवतार माना गया, ईश्वर का अंश माना गया, और उनको ज्ञान और गुण का सागर माना गया। ज्ञान रास्ता दिखाता है, गुण रास्ते पर चलने की क्षमता देता है। ज्ञान के बिना गुण अंधा है, गुण के बिना ज्ञान लंगड़ा है। व्यक्ति को ज्ञान भी चाहिए, गुण भी चाहिए, और कितना चाहिए? सागर के समान, कोई सीमा नहीं, असीम। यह ज्ञान और गुण के बल पर ही कोई व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाता है। और इसलिए हनुमान जी की सबसे पहली विशेषता तुलसीदास जी ने क्या कहा? हे हनुमान, तुम्हारी जय जयकार हो, तीनों लोक उजागर। तीनों लोक में अर्थात पूरे विश्व में तीनों प्रकार के जो लोक होते हैं, सारी दुनिया, सारे ब्रह्मांड में तुम्हारी जय हो। क्यों? तुम ज्ञान और गुण के सागर हो। तुम चिंतन भी कर सकते हो, तुम उसका पालन भी कर सकते हो। इस देश में बहुत से ज्ञानवान लोग हम देखते हैं जो उपदेश तो देते हैं, लेकिन वो उपदेश दूसरों के लिए देते हैं।
तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए। उपदेश देने वालों की संख्या पता नहीं कितनी हजारों में, लाखों में है, लेकिन उस उपदेश के अनुसार अपना जीवन जीना, यह बिरले ही मिलते हैं। हनुमान जी की विशेषता, हनुमान जी ने उपदेश नहीं दिया। हनुमान जी ने अपने ज्ञान के बल पर जीवन जिया, और इसीलिए उनको ज्ञान और गुण का सागर है। अरे जो ज्ञान तुम्हारे जीवन को सक्रिय नहीं कर सका, वह ज्ञान क्या है फिर? क्या मूल्य है उसका? दूसरों को उपदेश देने वाला ज्ञान, इसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसा कहते हैं, शब्दों से मत बोलो, अपने जीवन से बोलो। जीवन की बात सुनाई देती है तो हृदय में जाती है, और केवल शब्द कान से दिमाग में जाते हैं। आँख से जब जीवन दिखता है तो हृदय बदलता है। इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं को तुलसीदास जी हनुमान बनने का आह्वान कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमको विश्वगुरु बनना है। तीनों लोकों में हमारा यश होना चाहिए। कि कैसे होगा? अपने ज्ञान को अपने जीवन के गुण में बदलो, उसके अनुसार पालन करो। इसके पश्चात दूसरी चौपाई, जिसमें तुलसीदास जी हनुमान जी को रामदूत बना रहे हैं, अतुलित बलधामा बता रहे हैं, और अंजनी के पुत्र और पवन के पुत्र बता रहे हैं। ये रामदूत, इसका जरा अर्थ समझिए। दूत का अर्थ एक एजेंट हो सकता है। एक बड़ी कंपनी थी, उसका एक एजेंट था। कंपनी के माल को बेचने के लिए वो एक दुकान में गया, और दुकान में उसने अपने कंपनी के माल के बारे में बोलना शुरू किया। उस दुकानदार ने कुछ प्रश्न पूछे। वह एजेंट स्वयं को उस कंपनी का मालिक समझकर जब तक उत्तर नहीं देगा, दुकानदार संतुष्ट नहीं होगा। राम जी की कंपनी के हम रामदूत हैं। अरे जिन्होंने राम जी को देखा उन्होंने समझ लिया, लेकिन जिन्होंने राम जी नहीं देखा, उनके लिए हम ही राम हैं, हम ही हनुमान हैं। इसलिए रामदूत कहा हनुमान जी को, और हनुमान बनने के लिए हमको उन्होंने एक संदेश दिया, अतुलित बलधामा, अर्थात अतुलित, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, ऐसा बल। फिर बल का मतलब शारीरिक बल से मत लीजिए, सामाजिक बल, संगठन का बल। हनुमान जी याद किए जाते हैं कि उन्होंने सुग्रीव के लाखों की सेना को संगठित करके और राम जी के साथ खड़ी किया, संगठन किया अपने जीवन से। और इस प्रकार यह चौपाई हमको हनुमान जी के इस गुण का परिचय दे रही है। अंजनी के पुत्र थे और पवन के भी पुत्र थे। आगे चलकर मैं रामायण के प्रसंग बताऊंगा कि ये सारे वनवासी देवी देवताओं के अंशावतार थे। सुग्रीव यह सूर्य का अवतार था, कोई इंद्र का अवतार था, कोई पवन का अवतार था। इस प्रकार ये सब देवी देवताओं के अवतार थे। पवन रूपी देवता की कृपा से या
उनके आह्वान से अंजनी माँ के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। पवन पुत्र ये उनका परिचय बन गया। पवन के समान बलशाली, गतिशाली और मानव मात्र के जीवन के लिए बिना पवन के कोई जी नहीं सकता। हर मनुष्य के लिए ये पवन वही तो प्राणवायु है और उसका अवतार यह हनुमान जी बने। हनुमान जी पुनः वही बात, हमारा हृदय ही हमारा हनुमान है, हमारा मन ही हनुमान का मंदिर है। और ये पवन जो हम सांस लेते हैं यही तो हनुमत शक्ति है। इसलिए हम अपने को पहचाने, यही इस चौपाई में तुलसीदास जी हमको संकेत कर रहे हैं। फिर कहते हैं महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर वीरता, ये वीरता मन का गुण है। साहस ये मन का गुण है। विक्रम पराक्रम ये बुद्धि का गुण है। और वज्र अंग ये शरीर का गुण है। तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम से हमें मन, बुद्धि और शरीर को कैसा बनाना है इसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारा मन साहसी हो, वीरता का पूर्ण हो। अर्जुन के बारे में कहा जाता, अर्जुन से प्रतिज्ञाम जो है न च दैन्यम न च दलायनम, अर्थात अर्जुन के समान वीर, विक्रम, साहस, जो कभी दीनता की बात नहीं करेगा, जो कोई पलायन की बात नहीं करेगा। और केवल साहस नहीं, बुद्धि में भी पराक्रम की क्षमता, नई नई बात सोचने की क्षमता, समस्याओं के समाधान निकालने की क्षमता। माना अगम अगाध सिंधु है, मान लिया कि बहुत संकट है, लेकिन उसमें डूबना साहस को स्वीकार नहीं है। हम नित्य नए अनुसंधान से रास्ता निकालेंगे, उसको ही पराक्रम कहते हैं। विक्रम उसकी संज्ञा हो जाती है। और वज्रंग, शरीर मजबूत चाहिए। दैनिक व्यायाम, प्राणायाम, आसन, योगासन, रोज सैर करना, दौड़ना, दंड बैठक करना, सूर्य नमस्कार करना, जो आज कोरोना का एक रक्षक के रूप में आयुष विभाग ने हमको बताया। अरे हमारे यहाँ तो हजारों साल से चल रहा है। शरीर को मजबूत बनाओ, रोज व्यायाम करो, योगासन करो, वज्र अंग होना चाहिए। लेकिन ये तीनों बातें तभी सफल होती हैं जब तुम्हारा स्वभाव अच्छा होता है। स्वभाव खराब है, तुम्हारा बहुत साहसी है, तुम्हारा मन बुद्धि बहुत पराक्रमी है, शरीर बहुत मजबूत है, लेकिन स्वभाव खराब है, तो तुम रावण बन जाओगे, तुम दुर्योधन बन जाओगे, तुम दुशासन बन जाओगे। और इसलिए स्वभाव कैसा होना चाहिए? तो तुलसीदास जी कहते हैं कुमति निवार सुमति के संगी। मति स्वभाव, यह कुमति और सुमति दोनों सभी के जीवन के अंदर अंग रहते हैं। लेकिन जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति विधाना। अर्थात
जिसका स्वभाव अच्छा है। अच्छा है माने पॉजिटिव चिंतन वाला है, सकारात्मक चिंतन वाला है, सबके गुण का दर्शन करने वाला है। वह संगठन करेगा, कार्यकर्ताओं को एक साथ लाएगा, और जिसका स्वभाव दोष दर्शन का है, जो केवल बुराई करता है। तुलसीदास जी अपने चौपाई में तो बहुत ही कड़ी बात कहते हैं, जो केवल चुगली करेगा, जो केवल दोष देखेगा, अगले जन्म में चमगादड़ बनेगा। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, आपकी कृपा से हम पॉजिटिव चिंतन वाले बने, लोगों के गुण देखने वाले बने, दोष देखने का स्वभाव समाप्त हो। और फिर चौथी चौपाई में हमारे शारीरिक सौंदर्य प्रियता का वर्णन, कंचन वरण विलास वेशा। अब ये कंचन वरण कैसा होता है, हमारा शरीर सोने के रंग का कैसा होता है? जब हम ध्यान, धारणा, समाधि, कपालभाति, भस्त्रिका, प्राणायाम करते हैं। ये कपालभाति का मतलब ये है कि जिसके द्वारा कपाल पर प्रकाश आता है, चेहरा बिल्कुल सोने की बनता है। अर्थात शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हनुमान जी के तरह हमको इसका विचार करना होगा। और कानन कुंडल कुंचित वेशा, सौंदर्य प्रियता। हनुमान जी के जीवन में ये चार चौपाइयाँ हमको एक नया रास्ता दिखा रही हैं। मित्रों, हनुमान चालीसा में हमको प्रारंभ में कार्यकर्ता कैसे गुणवान होना चाहिए इसकी चर्चा हुई। अब इसके बाद की चार चौपाइयों में हम कैसे कार्यकर्ता अच्छे बन सकते हैं, अच्छा काम हमसे कब हो सकता है, इसकी चर्चा हम सुनेंगे। और चार चौपाइयाँ हम लोग इसके बाद का बोलेंगे। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये चार चौपाइयाँ हमारे जीवन के जीने का तरीका सिखा रही हैं। यह पांचवी चौपाई, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में वज्र क्या होता है? वज्र होता है संगठित जागृत लोकमत, जिसको अंग्रेजी में वोट बैंक कहते हैं। सच्चा हनुमान कौन? जो इस देश में संगठित जागृत लोकमत स्थापित करता है। आप देखते होंगे कि इस देश में राजनीति प्रभावित होती है संगठित जागृत लोकमत से। और ये बहुत स्पष्ट है पिछले 70 साल से कि हिंदू समाज संगठित नहीं है, हिंदू समाज जागृत नहीं है, और मुस्लिम समाज संगठित भी है, जागृत भी है। परिणामतः हमारा सारा शासन
सारे पॉलिटिकल पार्टीज केवल उनको खुश करने के लिए जो चाहे कर रहे हैं और हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए जो चाहे कर रहे हैं। जनसंख्या में हम बहुत अधिक, लेकिन ताकत जनसंख्या में नहीं होती। ताकत तो जनसंख्या के संगठन और जागरण में होती है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राजनीति को नियंत्रित करना ही धर्म नीति है। धर्म यदि राजनीति से अलग हो गया तो धर्म भी व्यर्थ है, राजनीति भी व्यर्थ है। इसका उदाहरण हनुमान जी के हाथ में ध्वजा के रूप में तुलसीदास जी ने दिया। एक झंडा, उसके दो भाग होते हैं, डंडा और पताका झंडा, दंड और ध्वजा। आप में से जो लोग संघ की शाखा में गए वो मेरी बात तुरंत समझ जाएंगे। शाखा लगने के पहले हम ध्वज और दंड को लेने के लिए कमरे में जाते हैं। वहाँ दंड भी है और ध्वज भी है। उसको लेकर हम संघ स्थान पर आते हैं और संघ स्थान पर जब दंड के ऊपर ध्वज लग जाता है तो उसको हम प्रणाम करते हैं। एक प्रश्न उठता है, ये ध्वज और ये दंड कमरे में भी था, तुमने उसको प्रणाम क्यों नहीं किया? और जब संघ स्थान पर दंड के ऊपर ध्वज आ गया तब तुमने प्रणाम किया। इसका अर्थ क्या है? तुमने ध्वज को प्रणाम नहीं किया, ध्वज की पोजीशन को प्रणाम किया, ध्वज के स्थान को प्रणाम किया। जब ध्वज राज दंड पर विराजमान है तब प्रणाम करने योग्य है। ये दंड राज सत्ता का प्रतीक है, ये ध्वजा धर्म सत्ता का प्रतीक है। जब धर्म सत्ता राज सत्ता अलग अलग होती है अपमानित होता है। जैसा हिंदू बहुत धार्मिक है लेकिन राज सत्ता से अलिप्त है, अपमानित है। मुस्लिम समाज, उनकी धर्म सत्ता राज सत्ता से जुड़ी है, सम्मानित है। और इसलिए तुलसीदास जी यह आह्वान कर रहे हैं, राज सत्ता पर धर्म सत्ता स्थापित होनी चाहिए। अर्थात लोकतंत्र में कोई भी विधायक, कोई भी सांसद केवल धर्म सत्ता के द्वारा चयनित होना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए। सांसद और मंत्री बनने के बाद उनको आकर समाज की धर्म सत्ता के सामने नतमस्तक होना पड़े। ऐसा समाज बनाने का आह्वान हनुमान जी के माध्यम से तुलसीदास जी कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में दो प्रकार की विचारधाराएं, कुछ लोगों ने, धार्मिक लोगों ने राजनीति को वेश्या बताया और कुछ राजनीतिक नेताओं ने राजनीति को धर्मनिरपेक्ष बताया। दोनों ने अपराध किया। राजनीति को धर्म सत्ता से अलग करना एक अपराध है, क्योंकि जब धर्म नहीं तो राजनीति वही काम करेगी जो रावण ने किया था, और जब राजनीति नहीं तो धर्म वही होगा जो मुनियों के ऊपर रावण अत्याचार कर रहा था। इसलिए हमारे यहाँ धर्म सत्ता द्वारा नियंत्रित राजनीति, धर्म सत्ता द्वारा नियंत्रित राजदंड, ये हमारा आदर्श है। इसी को हम प्रणाम करते हैं। किसी भी राजदंड का परिचय उसके ऊपर की ध्वजा से ही मिलता है। दुनिया के सारे राज्यों की राजदंड एक जैसे हैं, लोहे का पोल।
केवल अंतर है तो ऊपर की ध्वजा में है, धर्म सत्ता में, विचारधारा में, सांस्कृतिक चेतना में है। लेकिन इस चौपाई की दूसरी पंक्ति और बड़ी बात कहती है, कांधे मुंज जनेऊ छाजे। ये धर्म सत्ता द्वारा नियंत्रित राजनीति कौन लाएगा? जिसके कंधे पर मुंज का जनेऊ होगा, अर्थात जो साधक होगा, जो सेवक होगा, जो स्वयं राजनीति में नहीं जाएगा। ध्यान रखो, जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति में जाकर हम राजनीति को सुधारेंगे, हो गए 50 साल, देख लिया उन सब लोगों को। राजनीति में जाकर राजनीति को सुधारने वाले लोग, बड़े बड़े संत महात्मा फेल हो गए। अरे स्वयं महात्मा गांधी फेल हो गए। संत थे लेकिन राजनीति में जाकर सुधार नहीं पाए। कैसा नेहरू जी हमको मिले गांधी जी की कृपा से। जयप्रकाश बाबू भी राजनीति में जाकर नहीं सुधार पाए, कैसे लालू यादव मिले हमको। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है, धर्म सत्ता स्थापित करने वाले व्यक्ति को सेवक ही रहना पड़ेगा, स्वयं सेवक ही रहना पड़ेगा, साधक ही रहना पड़ेगा। राजनीति में जाना नहीं चाहिए। राजनीति में जाने वाले लोगों को राजनीति के खेल खेलने पड़ेंगे, लेकिन उनको नियंत्रित करने के लिए यह धर्म सत्ता चाहिए। प्राचीन काल में जब कोई राजा, उसका राज्याभिषेक होता था, तब वो घोषणा करता था, अब मैं सबसे बड़ा हूँ, अब मुझको दंड देने वाला कोई नहीं है। तो उसके पीछे एक संत खड़ा होता था, वो अपने दंड से उसके मस्तक पर 3 बार स्पर्श करके कहता था, गलत, तुमको दंड देने वाला धर्म दंड है, राजदंड तुम्हारे पास है, लेकिन धर्म दंड तुमको दंड देने के लिए है। मित्रों, यही समाज की रचना है। आओ हनुमान परिवार के द्वारा हम सब हनुमान का साक्षात्कार करेंगे। इस देश को फिर से राम राज्य का देश बनाएंगे और इस राजनीति को धर्म सत्ता के द्वारा नियंत्रित करेंगे। हर राजनेता को जो सेवक है सेवक की तरह व्यवहार करेगा, जो मालिक है मालिक की तरह व्यवहार करेगा। हनुमान चालीसा हमारे अंदर का हनुमान जगाए, यही आज की आवश्यकता है। हनुमान चालीसा का पाठ इसीलिए प्रत्येक परिवार में करने का आग्रह, प्रत्येक परिवार हनुमान परिवार बने, यह एकल का आह्वान। आज इतना ही, अगले सत्र में हम इसकी चर्चा करेंगे। सबको नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम। मैं अनिल कुमार, दायित्व समिति सदस्य, विद्यालय कटोला संचनाहा। उद्घोष क्रांति सुनकर हमें बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। इससे हमें श्री रामचंद्र जी के बारे में बहुत नई नई जानकारियाँ प्राप्त हुई और हमें यह भी पता चला कि हमारा सनातन धर्म कितना प्राचीन है, जिससे हमारे मन में सनातन धर्म के प्रति और भी अधिक सम्मान, श्रद्धा भाव अधिक उत्पन्न हुआ। हमें माननीय श्याम गुप्त जी का दर्शन भी प्राप्त हुआ। हम स्वयं को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम ऐसे महान संगठन के साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे सनातन धर्म की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम मीनाक्षी देवी है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुटियाडे है। मेरे चारी दीदी का नाम ज्योति शर्मा है। मैं आज आपके सामने श्री श्याम जी गुप्त के श्रीमुख
उद्घोष क्रांति से श्री राम जी की कथा का अनुभव बताना चाहती हूँ। मैंने इस उद्घोष क्रांति से बहुत कुछ सीखा है। हमारे जीवन में रामायण का बहुत महत्व है। मैंने सीखा कि हम किस प्रकार राम जी के दिखाए रास्ते पर चलकर अपना वैभवशाली जीवन जी सकते हैं। मैंने सीखा कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता राम जी पर छोड़ देनी चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम जी। मैं दिव्यांशु कुमारी एकल विद्यालय सराहा की छात्रा हूँ। मैं 4 वर्ष से लगातार एकल विद्यालय में आ रही हूँ। मैं आपको उद्घोष क्रांति कार्यक्रम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। उद्घोष क्रांति कार्यक्रम हमारे एकल विद्यालय में आचार्य दीदी द्वारा हम बच्चों को दिखाया जाता है। हमें श्री राम कथा के साथ साथ एकल के विषयों की भी बहुत सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है। इस कार्यक्रम में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों में देशभक्ति की भावना दुगनी हो जाती है। हम सभी जोर जोर से भारत माता की जय का उद्घोष बड़े हर्ष से लगाते हैं। गांव के लोग भी इस कार्यक्रम को हमारे साथ हर रविवार को देखते हैं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम जी। धन्यवाद। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे भारत की शान, हर सवारी का अभिमान इवेंट। पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान इवेंट। भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइंड फॉर द बेस्ट इवेंट।